सेंट्रल एशिया के बीचों बीच बसा हुआ है किर्गिज रिपब्लिक। ये एक लैंडलॉक्ड नेशन है जो नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस से भरा हुआ है। किर्गिस्तान, जिसे अक्सर स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है, यहाँ आपको स्टनिंग माउंटेन रेंजेस, प्रिस्टीन लेक्स और वाइब्रेंट नोमैडिक ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। इस देश को सोवियत यूनियन से 1991 में आजादी मिली थी और तब से ये ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के सफर पर है। अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी, कैप्टिवेटिंग लैंडस्केप्स और एंशिएंट सिल्क रोड की कहानियों से सराबोर हिस्ट्री के साथ किर्गिस्तान एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है। किर्गिस्तान का इतिहास उन नोमैडिक कल्चर्स से जुड़ा हुआ है जो सिल्क रोड से होकर गुजरते थे, जिन्होंने कैप्टिवेटिंग स्टोरीज और ट्रेडिशंस का लेगेसी पीछे छोड़ा है। तिएन शान माउंटेन्स की ऊंची चोटियों से लेकर लेक इसिक-कुल के शांत किनारों तक, ये देश नेचर एंथुसियास्ट्स और एडवेंचरर्स सभी के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। चाहे आप नोमैडिक वे ऑफ लाइफ में खुद को इमर्स करना चाहते हो, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स में ट्रैक करना चाहते हो, या सिंपली प्रकृति की ट्रैंक्विलिटी में सोख करना चाहते हो, किर्गिस्तान के पास हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। किर्गिस्तान का आर्किटेक्चरल लैंडस्केप उसके नोमैडिक हेरिटेज, सोवियत पास्ट और मॉडर्न एस्पिरेशंस का ब्लेंड दिखाता है। सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है बुरन टावर, जो 11th सेंचुरी का मिनारेट है। ये टोकमोक शहर के पास स्थित है। ये एंशिएंट स्ट्रक्चर कराखनीड एम्पायर का प्रमाण है, जो कभी इस रीजन पर रूल करता था। एक और आर्किटेक्चरल जेम है आलाटू स्क्वायर, जो बिश्केक, देश की कैपिटल सिटी में स्थित है। इस सेंट्रल स्क्वायर में स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम है, जिसे सोवियत एरा मोजाइक से सजाया गया है, और यहाँ लेजेंडरी किर्गिज हीरो मनस का एक इम्पोजिंग स्टैच्यू भी है। कैपिटल के बियॉन्ड किर्गिस्तान में मॉस्क्स, मॉज़ोलियम्स और ट्रेडिशनल यर्ट कैंप्स फैले हुए हैं, जो इसकी रिच कल्चरल टैपेस्ट्री की झलक दिखाते हैं। ओश बाजार, जो देश के सेकंड लार्जेस्ट सिटी ओश में लोकेटेड है, ये कॉमर्स का एक वाइब्रेंट हब है और देश के सिल्क रोड लेगेसी का प्रमाण है। यहाँ विजिटर्स एक लैबिरिंथाइन मार्केट प्लेस में वॉन्डर कर सकते हैं, जहाँ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और लोकल डेलिकेसीज मिलती हैं। किर्गिस्तान के आर्किटेक्चरल मार्वल्स, एंशिएंट और मॉडर्न दोनों, देश के रिजिलियंस, आर्टिस्टिक प्रोवेस और इवॉल्विंग आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। किर्गिस्तान के ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स ट्रैवलर्स को अपनी अनटच्ड ब्यूटी और सेरेनिटी से कैप्टिवेट करते हैं। लेक इसिक-कुल, जिसका मतलब है वार्म लेक, देश के क्राउन का ज्यूल है। ये एल्पाइन लेक दुनिया की लार्जेस्ट और डीपेस्ट लेक्स में से एक है। हालांकि किर्गिस्तान अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए रिनाउंड है, लेकिन इस देश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी प्रोग्रेस की है। टोक्टोगुल डैम, जो नारिन रिवर पर लोकेटेड है, किर्गिज इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। ये कोलोसल डैम सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। ये लाखों घरों और बिजनेसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। डैम्स के बियॉन्ड किर्गिस्तान ने अपने रोड नेटवर्क्स को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट किया है पामीर हाईवे के साथ, जो दुनिया के हाईएस्ट इंटरनेशनल रोड्स में से एक है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करती है, बल्कि टूरिज्म को भी एनहांस करती है। सेक्शन 5, इकोनॉमिक ओवरव्यू, करेंसी एंड फाइनेंशियल लैंडस्केप। किर्गिज रिपब्लिक एक मार्केट इकोनॉमी पर ऑपरेट करता है, जिसमें एग्रीकल्चर, विदेशों में काम कर रहे नागरिकों से रेमिटेंसेस और माइनिंग सेक्टर काफी सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करते हैं। देश की ऑफिशियल करेंसी किर्गिस्तानी सोम है, जिसे आगे 100 टाइयीन में डिवाइड किया गया है। सोम में हाल के सालों में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, जिन पर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और रीजनल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद किर्गिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में काफी तरक्की की है, खासतौर पर माइनिंग, एनर्जी और टूरिज्म के फील्ड्स में। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, जिनका एम बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को फॉस्टर करना है।
विदेशों में काम कर रहे किर्गिज नागरिकों से आने वाले रिमिटेंसेस, खासतौर पर रशिया से, इकोनॉमी और हाउस होल्ड इनकम्स को सपोर्ट करने में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। हालांकि पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं। किर्गिस्तान का रिफॉर्म के लिए कमिटमेंट और ट्रेड रूट्स के साथ इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे आने वाले सालों में पोटेंशियल ग्रोथ के लिए पोजीशन करते हैं। सेक्शन 6 नेचुरल वंडर्स, रिवर्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का माउंटेनस टेरेन रिवर्स और वाटरफॉल्स का नेटवर्क बनाता है जो देश की सीनिक ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। नारिन रिवर देश की सबसे लंबी नदी टावरिंग कैनियंस और वर्डेंट वैलीज से होकर गुजरती है, ब्रेथ टेकिंग व्यूज देती है और व्हाइट वाटर राफ्टिंग एंथुसियास्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी देती है। एक और ख्याति प्राप्त जल मार्ग है सारी चेलिक लेक जो चटकल माउंटेन्स के बीच स्थित है। ये प्रिस्टीन लेक जहां केवल पैदल या घोड़े पर ही पहुंचा जा सकता है, अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, चारों तरफ फैले फॉरेस्ट्स और रिच बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। किर्गिस्तान में कई वाटरफॉल्स भी हैं, हर एक का अपना यूनिक चार्म है। असलनबॉब वाटरफॉल जो जलालाबाद रीजन में स्थित है 80 मीटर्स की ऊंचाई से गिरता है, जिससे एक जोरदार गर्जना होती है और विजिटर्स के लिए एक मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल क्रिएट होता है। बारस्कून वाटरफॉल जो लेक इसिक कुल के सदर्न शोर पर स्थित है, हाइक के लिए एक पिक्चरेस्क सेटिंग देता है जिसमें कैस्केडिंग वाटर्स चारों तरफ हवा में एक रिफ्रेशिंग मिस्ट बनाते हैं। ये रिवर्स और वाटरफॉल्स न केवल देश की सीनिक ब्यूटी को एनहांस करते हैं, बल्कि इरिगेशन, हाइड्रो पावर के लिए वाइटल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और एक डाइवर्स इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 7 लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लैंग्वेजेस स्पोकन इन द किर्गिज रिपब्लिक। किर्गिज रिपब्लिक में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, किर्गिज और रशियन। किर्गिज एक टर्किक लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है और ये पूरे देश में बोली जाती है। रशियन जो सोवियत ईरा की देन है, इंटरएथनिक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के रूप में सर्व करती है और गवर्नमेंट, एजुकेशन और कॉमर्स में काफी यूज होती है। ये लिंग्विस्टिक ड्युअलिटी देश के हिस्टोरिकल टाइज और उन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को रिफ्लेक्ट करती है जिन्होंने इसकी आइडेंटिटी को शेप किया है। किर्गिज और रशियन के अलावा किर्गिस्तान में कई माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं जो देश की एथनिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उज़्बेक जो मुख्य रूप से सदर्न रीजन्स में बोली जाती है, वाइडली यूज्ड माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में से एक है। अन्य माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में ताजिक, दुंगन, उइगर और कई पमिरी लैंग्वेजेस शामिल हैं। किर्गिज गवर्नमेंट ने किर्गिज लैंग्वेज को प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए हैं और कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को मेंटेन करने में इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है। किर्गिस्तान में लैंग्वेज डाइवर्सिटी देश की कल्चरल रिचनेस में और इजाफा करती है और इसके इतिहास और उन कल्चर्स की टैपेस्ट्री की झलक देती है जो इसकी सीमाओं के भीतर कोएग्जिस्ट करती हैं। सेक्शन 8 कल्चरल टैपेस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। किर्गिस्तान की कल्चरल टैपेस्ट्री उतनी ही डाइवर्स और कैप्टिवेटिंग है जितने इसके लैंडस्केप्स। किर्गिज कल्चर में हॉस्पिटैलिटी पर काफी जोर दिया जाता है। म्यूजिक और डांस किर्गिज कल्चर में एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। किर्गिज कल्चर के सबसे इंड्यूरिंग सिंबल्स में से एक है योर्ट। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एन इन्विटेशन टू एक्सप्लोर। किर्गिज रिपब्लिक अपने ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स, रिच कल्चरल हेरिटेज और वार्म हॉस्पिटैलिटी के साथ एक ट्रूली यूनिक और अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है। तियन शान माउंटेन्स की ऊंची चोटियों से लेकर लेक इसिक कुल के शांत किनारों तक, किर्गिस्तान नेचर एंथुसियास्ट्स, एडवेंचर सीकर्स और कल्चरल एक्सप्लोरर्स सभी के लिए एक पैराडाइज है। चाहे आप एल्पाइन मेडोज में ट्रैक करना चाहें, नोमैडिक ट्रेडिशंस में खुद को इमर्स करना चाहें या सिंपली नेचर की ट्रैंक्विलिटी में सोक करना चाहें, किर्गिस्तान के पास हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है।
जैसे जैसे देश अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, ये एक हिडन जेम बना हुआ है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो अपने बैग्स पैक करें, एडवेंचर के स्पिरिट को अपनाएं और सेंट्रल एशिया के दिल की सैर पर निकल पड़ें, जहां आप किर्गिज रिपब्लिक की ब्यूटी, वार्मथ और कल्चरल रिचनेस देखकर कैप्टिवेटेड हो जाएंगे।